अरे भैया, आपको काम वाले की नीड है? मैं काम करती हूँ। काम वाले की तो जरूरत है, लेकिन आपको कैसे पता? वो मुझे उन भैया ने बोला था कि आपको काम वाले की नीड है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तुम इन कपड़ों में? वो मेरे पति की 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और वो इस दुनिया में नहीं अब। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो अपनी अपनी किस्मत है यार। लेकिन तुम काम वगैरह सब कर लेती हो ना? हाँ, सारा कर लेती हूँ और आप विश्वास भी कर सकते हो। कोई शिकायत का मौका तो नहीं मिलेगा? नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा सुनो, मेरा ना इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं तुम्हारा खाना वाना सब बना दूंगी। आप मुझे बस एक चादर दे देना, मैं छत पे सो जाया करूंगी। क्यों? छत पे क्यों सोओगे? जो तुम्हारे सास ससुर है वो कहाँ रहते हैं? सास ससुर तो गांव में ही रहते हैं। जब से उनका बेटा गया इस दुनिया से, वो मुझे मनहूस बोलते हैं और मुझे अपने साथ रखना भी नहीं चाहते। कोई बात नहीं, घर में मेरी छोटी बहन रहती है मेरे साथ, एक बार उससे मिला देता हूँ, फिर जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेना। ठीक है। कह भी दे दिल में तेरे जो है छुपा। छोटी, हमें काम वाले की नीड थी ना, तो ये है, ये घर में साफ सफाई भी करती है और खाना भी बनाती है। काम वाले की नीड तो थी, पर ये तो विधवा है, इसे क्यों ले आया घर में और कदम क्यों रखवा दिया हमारे घर में इसके? अरे फिर क्या हो गया, वो विधवा है तो वो उसकी किस्मत है। सबका नसीब ना ऊपर से लिख के आता है। अगर बेचारी के साथ भगवान ने ऐसा किया, इसमें इसकी क्या गलती? अरे भैया, आपको नहीं पता ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप चुप रहो। आप जाओ, हमें कोई नीड नहीं है। अरे भैया, कोई बात नहीं, दीदी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं चली जाती हूँ, आप किसी और को रख लेना। अरे रुको, वो अभी बच्ची है, उसको क्या पता किस्मत के बारे में? उसको सब कुछ करा कराया मिला है ना। ये इसी घर में रहेगी और इसी घर में काम करेगी। 2 दिन से मैं काम कर रही थी ना, अब भी कर लूंगी। नहीं, ये इसी घर में काम करेगी और यहीं पे रहेगी, क्योंकि इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर हम इसकी हेल्प करेंगे तो भगवान हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। एक काम करो, सामने किचन है, एक बार खाना बना के दिखा दो, क्या पता इसको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, फिर हम फाइनल कर लेंगे जॉब का। तुम एक काम करो, खाने वगैरह को हाथ मत लगाओ, साफ सफाई का देख लो, जाओ। खाना बन गया है। वेस्ट ही जाएगा ये, मैं अपने भैया को ये तो खिलाऊंगी नहीं तेरे हाथों का बना हुआ। जाके साफ सफाई का देख ले चल, और किचन में घुसियो भी मत। इस मनूस के और हाथ लग गए हमारे तो किचन में। कुत्ते को ही खिला दूंगी इसे। मेहंदी लगी हुई है क्या तुम्हें? ढंग से काम कर लेना, देखियो कितना डस्ट जम रहा है। ये वाइट सूट पहन के सोचते हैं सबका दिल जीत लेगी। कर रही हूँ। सही से काम कर। अरे सुनो, कितने दिन हो गए तुम्हें घर में काम करते हुए? मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? सिमरन। सिमरन। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हस्बैंड के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मतलब? अरे मतलब बच्चे बच्चे? था एक लड़का, वो मैंने उन्हीं के पास छोड़ दिया। मेरी तो जिंदगी खराब है ही, अब मैं उसकी भी कैसे खराब होने देती। चलो, ये तो अच्छा सोचा तुमने। अगर किसी भी चीज़ की नीड हो मुझे बोल देना, शर्माना मत मेरे से। ठीक है। और हाँ, एक काम करना, ये काम होने के बाद अंदर बेड पे कपड़े रखे हैं, वो फोल्ड कर देना। ठीक है।
वाह भाई वाह, महारानियों की तरह काम हो रहा है यहाँ तो। उठ, वाह ये सही है, मेरे रूम में मेरे ही बेड पे और मेरी टी शर्ट की तह लगा रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे परमिशन किसने दी मेरे रूम में आने की? वो उन्होंने बोला था कि अंदर कपड़े रखे हैं, वो तय कर देना। तो भैया कुछ भी बोलेंगे क्या तू सारी उनकी मानेगी? एक बार मुझसे भी तो पूछती। नहीं की नई टी शर्ट खराब कर दी मेरी, भिखारी को ही दूंगी अभी से मैं। पता भी कितनी महंगी आई थी ये। ऐसा क्या कर दिया मैंने? तूने हाथ लगा दिया, मनूस हो गई मतलब ये टी शर्ट। आज के बाद ना मेरे रूम की तरफ दिख भी मत जाइयो, निकल यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे को काम पे रख लिया। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? अब माफी मांग रहे हो? तुम जैसे गरीब और विधवाओं को ना अच्छे से जानती हूं मैं। निकल यहां से। सारी टी शर्ट खराब कर दी, इस मनूस के हाथ लगाई हुई थोड़ी पहनूंगी। भैया से ही बात करनी पड़ेगी। अरे सुनो, मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा और छोटी जा रही है कॉलेज में, तब तक वो आएगी ना, उसके लिए खाना बना देना। ठीक है। भैया, भैया। अरे क्या हो गया दीदी? कुछ नहीं, बस थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। आप उठो। चलो आप अंदर रेस्ट कर लो। दीदी मैं आपका सिर दबा देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ठीक है। आप नीचे होके लेट जाओ। विशाखा, अरे क्या हो गया इसको? सब ठीक तो है? वो इसको चक्कर आ गए थे, कॉलेज से आई तो यहाँ गिर गई थी। वैसे तो ठीक है ना? हाँ अब तो ठीक है। ठीक है, ध्यान रखो इसका। दीदी ठीक हो अब आप? हाँ अब पहले से अच्छा लग रहा है। ऐसे कैसे चक्कर आ गए आपको? पता नहीं कैसे, शायद कुछ खा के नहीं गई थी ना सुबह, इसी वजह से आ गए होंगे। आप बैठो, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं आपको कितना गलत समझती थी ना, और उल्टा सीधा बोलती थी, पर आप तो सच में बहुत अच्छे हो और मेरी इतनी केयर भी करी आपने। अरे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हो? लेकिन कहाँ जा रही हो? अरे मैं जितने दिन रही यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली, लेकिन शायद मेरी किस्मत में इतनी ही खुशी हो। कमाल है यार, एकदम से क्या बात होगी और तुम कहाँ जाओगी? हमारे अलावा तुम्हारे इस दुनिया में है ही कौन? यार मैं कहीं भी रह लूँगी ना, आपकी और दीदी की बहुत लड़ाई होती थी मेरी वजह से, तो मैंने सोचा मेरा यहाँ से जाना ही ठीक हो। लड़ाई होती थी पर अब कभी नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कितना उल्टा सीधा बोला। अरे दीदी आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मैं तो एक काम से काम वाली हूँ, कहीं भी रह लूँगी। कमाल कर रहे हो यार, पहले अपनी आदत डाल दी, अब जा रहे हो। हम दोनों का मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना? हाँ भैया बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। एक बात है यार, जब से तुम इस घर में आए हो ना,
मेरा काम और किस्मत ऐसी चमकी है जैसे मेरी लॉटरी निकल गई हो। लोग तुम्हें फालतू में ही मनुष्य समझते हैं। वाकई में यार तुम बहुत लकी हो। देखो जो तुम्हारी किस्मत में था वो भगवान ने किया है, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और एक बात और यार, सच में मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, क्या हम शादी कर सकते हैं? अरे आप ये क्या बोल रहे हो? मैं एक विधवा हूँ, लोग क्या बोलेंगे कि एक विधवा से शादी कर ली। मुझे लोग बाग से फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों का काम होता है बोलना। मुझे फ़र्क तुमसे पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम शादी कर सकते हैं। भैया की बात मान लो ना, मुझे भी मेरी भाभी मिल जाएगी और हमारा घर संभालने वाली भी। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है।